हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी। ठीक है, जिसमें अपने दोस्तों 36 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 37 नंबर का मॉडल पेपर है। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। एग्जाम पैटर्न पर आधारित विज्ञान के 60 प्रश्न सबसे पहले करेंगे, 91 से 150 तक। पेपर में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन 1 से लेके और 90 प्रश्न तक दोस्तों अपन है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके बाद में हिंदी और फिर उसके बाद में संस्कृत के प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले 36 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछले 36 मॉडल पेपर हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, 91 से 150 प्रश्न तक सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। देखिए, 91 नंबर प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैवल्य, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को दोस्तों जरम्बिक ग्राम में ऋतुपालिका नदी के किनारे दोस्तों साल के वृक्ष के नीचे दोस्तों पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है वो कौन सा है? दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना तथा पृथ्वी की सूर्य के सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें सिर्फ पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सीजन की। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन की मापी जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाताग्रह का प्रकार नहीं है? बताइए, कौन सा जो वाताग्र का है वो प्रकार नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अस्थायी वाताग्रह। ठीक है, अस्थायी वाताग्रह ये दोस्तों इसमें नहीं आते। दोस्तों, वाताग्रह है वो 4 प्रकार के होते हैं गुणों के आधार पर। एक है उष्ण वाताग्रह, दूसरा है शीत वाताग्रह, तीसरा है स्थायी वाताग्रह और चौथा है दोस्तों अधिविष्ट वाताग्रह। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। बताइए, नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है स्वीप कार्यक्रम। कौन सा है? स्वीप कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 2009 में झारखंड में की गई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल। प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल है तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत प्रबंधन प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो वो ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों ई बाल निदान। कौन सा है? ई बाल निदान। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हानि से सुरक्षा बिल्कुल सही है, कवरेज ये भी बीमा से संबंधित है, वार्षिकी ये भी बीमा से संबंधित है, दुरुपयोग की चेतावनी ये दोस्तों बीमा से संबंधित है, वो नहीं है। तो अपना राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना, उपभोक्ता का क्षतिपूर्ति दिलाना, उपभोक्ता की शिकायतों का शीघ्र तरीके से कम समय एवं खर्चों में दूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के लिए ऋण देता है। भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के लिए ऋण देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किस अवधि के लिए, तो दोस्तों वो देता है 15 से 20 वर्ष के लिए। ठीक है, 15 से 20 वर्ष के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था है, वो पंचायत। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थानी शब्द उनालो का हिंदी अर्थ निम्न में से कौन सा है। उनालो का मतलब क्या होता है, उनालो का मतलब होता है दोस्तों सर्दी का मौसम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सर्दी का मौसम। आगे देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक पर असहमति होने पर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। और इसकी जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए, भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 10। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें नगर निगम के अंतर्गत क्या आते हैं कि जिनकी जनसंख्या है वो 5 लाख से अधिक है, वो नगर निगम में आते हैं। वर्तमान में राज्य में 10 नगर निगम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन का नेतृत्व है वो नहीं किया गया था। देखिए, 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को दोस्तों कलकत्ता के टाउन हाउस में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का कोई महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन है, इन तीनों का नेतृत्व है वो दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ, तो दोस्तों पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के मध्य ये हुआ था। आगे देखिए, लघु हिमालय के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। लघु हिमालय के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है।
देखिए इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग यानी कि जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए छात्र के अधिगम के अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए। छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उचित उपचारात्मक उपाय। उचित उपचारात्मक उपाय एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो वो कहलाती है नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्वारीय वन। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ज्वारीय वनों को ही दोस्तों दलदली वन भी कहा जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 44 में। किसमें है, अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही असमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो दोस्तों वो है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी, तो दोस्तों 2026 तक रहेगी स्थिर। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब इसमें निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध है वो नहीं हारा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा है क्या भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त को। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब का नंबर आता है और पंजाब के बाद में हरियाणा का नंबर आता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीडी सावरकर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है वो कौन सा है, तो वो है भूमि जल वायु पौधे और पशु। भूमि जल वायु पौधे और पशु 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो किया गया था। ठीक है, तो अपना राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपने को यहाँ पे अवरोही क्रम है वो बताना है इन चोटियों का। तो आप सभी को पता है दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है
1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद में नंबर आता है शेर का, और शेर की ऊंचाई है 1597। उसके बाद में आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442। फिर आता है जरगा पर्वत, जरगा पर्वत की ऊंचाई है 1431। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों सज्जनगढ़ 938, तारागढ़ 873। ठीक है, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं वो यहाँ पे दे रखी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा अवरोही क्रम में अपने को जमाना है। ठीक है, तो देखिए अवरोही क्रम में दोस्तों तारागढ़ है वो तो सबके लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पहले जरगा सज्जनगढ़, ये गलत दे रखा है दोस्तों, इसमें आएगा दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा के बाद में दोस्तों आएगा इसमें जरगा, दिलवाड़ा के बाद में क्या आएगा इसमें जरगा। ठीक है, और उसके बाद में आएगा सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में आएगा तारागढ़। ये आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहले आएगा इसमें देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में आएगा इसमें जरगा, जरगा के बाद में सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में तारागढ़। इस प्रश्न का आंसर आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है अपना इसमें भरतपुर धौलपुर वाला। तो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था, राइट आंसर हो जाएगा वो है गणेश्वर। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, तो राजस्थान में पोमचा है वो किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान में पोमचा है ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं पोमचा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, तो दोस्तों वो था इसमें G.A. ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर दोस्तों राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णन किया था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है वो कितना है, तो 1952 से 1957 तक राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये लिया था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, राजस्थान के ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने लंदन में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों टोंक की, कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों हजारों लोग हैं वो उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं, तो ये डूंगरपुर में गलियाकोट में है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो तिलवाड़ा गांव में किसका मंदिर है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मल्लीनाथ जी का 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा,
तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें होंगी। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुलनात्मक चार्ट। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुलनात्मक चार्ट। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये अवबोध के अंतर्गत। विद्यार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। एक शिक्षक के नाते आप है वो क्या करेंगे? तो एक शिक्षक के नाते हैं वो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों वो देखिए, इसमें छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी विधि है वो उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो दोस्तों विचारोजनक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? बताइए, राजस्थान की लोक नाट्य शैली है वो कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्वांग, रम्मत और ख्याल ये तीनों है, लेकिन दाढ़ी नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य यंत्र है वो नहीं है? तत्वाद्य यंत्र है वो कौन सा नहीं है इसमें? तो देखिए, जंतर है, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी अलगोजा, पुंगी और बाकिया तीनों तत्वाद्य यंत्र हैं। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन सी महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी दोस्तों किसने? नारायणी देवी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, बिनोटा है। बिनोटा क्या है? तो दोस्तों ये दूल्हा दुल्हन की विवाह की जो जूतियां हैं वो होती है बिनोटा। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? तो किसे भेजा था? तो दोस्तों सैयद हासिम को भेजा था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? बताइए, सैयद हासिम, शाहबाज खान, गाजी खान और अमीर जलाल दे रखा है। ठीक है, अमीर जलाल खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जलाल खान को भेजा था। ठीक है, अमीर जलाल खान को भेजा था। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, उसके बाद में भेजा था दोस्तों मान सिंह को, फिर भेजा था भगवंत दास को और फिर लास्ट में भेजा था टोडरमल को। मारवाड़ के किस शासक का लालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मेवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह का लालन पोषण किया था। आगे देखिए, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा है वो दोस्तों जाम्बू जी ने ली थी। किसने ली थी? जाम्बू जी ने। नेक्स्ट, एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है, उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए। उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए तो दोस्तों संसार भौतिक का प्रयोग लेना चाहिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाठ्य पुस्तक में संकल्पना से संबंधित दिए गए वर्णन की व्याख्या करना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों पर कार्य करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय में निबंध प्रकार के प्रश्नों के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों छात्रों को समय के महत्व को बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सामाजिक विज्ञान के जो 60 प्रश्न हैं वो करे थे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए शैशवावस्था का जो काल है वो दोस्तों जन्म से 5 वर्ष की आयु तक का माना जाता है। ठीक है, इस काल में सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, सूक्ष्म चिंतन का विकास है वो बाल्यावस्था में होता है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और तीनों हैं वो इसमें सही है। आगे देखिए, शारीरिक विकास का क्रम चलता है। शारीरिक विकास का जो क्रम है वो दोस्तों सिर से पैरों की दिशा में होता है। सिर से पैरों की दिशा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विकास पहले सिर के क्षेत्र में, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक 3 नंबर का प्रश्न है, सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो दोस्तों यह परिभाषा है वो किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा दोस्तों थॉर्नडाइक की है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक की। आगे देखिए, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु है वो कितनी होगी? तो दोस्तों रमेश की वास्तविक आयु ज्ञात करें तो 12 - 2 तो कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, और रमेश की मानसिक आयु ज्ञात करने का जो सूत्र है वो तो आप सभी को पता है, बुद्धि लब्धि इंटू वास्तविक आयु बटे 100। तो 120 इंटू 10/100 तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें मंद 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों समस्या आवश्यक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण विकसित किया तो किसने किया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। किसने दिया था ये सूत्र? तो ये दिया था दोस्तों टर्मन ने। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बनन का उदाहरण है? बताइए। यहाँ पर दोस्तों कई बोलेंगे कि बिने का। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कोई बिने भी बोल रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रयोग कर इसे प्रसिद्ध बना दिया था। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना, टर्मन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? तो पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें सुनील, तुमने सही कहा। ये दोस्तों पुनर्बलन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विकास शुरू होता है, विकास है वो कब शुरू होता है, कौन से काल में? तो दोस्तों ये प्रसव पूर्व अवस्था में विकास है वो शुरू हो जाता है। तो अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो दोस्तों ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो अपना इसमें
4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा शिक्षण व उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो वो है दोस्तों उपयुक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अभिवृत्ति है, तो दोस्तों अभिवृत्ति है तो दोस्तों ये एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? बताइए, तो कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों भावात्मक क्षेत्र में सहायता शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है अभ्यस्तता। तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभ्यस्तता। ठीक है, आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो इसमें ये कार्य नहीं किया जाता है। तो अपना इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप 3 पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से दोस्तों समग्रवाद को जाना जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव विकास है, मानव विकास है तो दोस्तों ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? तो दोस्तों वह है शिक्षार्थी को, यानी कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्लासिकल स्थिति का प्रतिवाद ने किसने किया? बताइए, प्रतिवाद किसने किया? क्लासिकल स्थिति का प्रतिवाद है वो किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने इसमें कौन सा? तो पावलाव ने। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पावलाव ने।
26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों अधिगम के लिए निर्धारण प्रदर्शित करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, जिसको भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो वो है निरीक्षणात्मक अधिगम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके अनुसार इदम अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रायड। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है वुडवर्थ। तो इसमें प्रश्न है वो अपन हिंदी के करेंगे, ठीक है। तो देखिए मित्रों, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, गद्यांश में ये शब्द आ रहे हैं, ऐश्वर्य, उद्देश्य, उत्पन्न, आनंद व जीवन शब्दों का चयन कर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, ऐश्वर्य में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन सा है? तो दोस्तों ऐश्वर्य के अंदर जो मूल शब्द तो है ईश्वर और प्रत्यय है यह, तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्देश्य का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें उत प्लस दिस प्लस यह, ठीक है। तो अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो उद उपसर्ग है। नेक्स्ट, आनंद शब्द का पर्याय नहीं है, तो आनंद शब्द का पर्याय है वो कौन सा नहीं है? तो वो है वे। आगे देखिए, जीवन का विलोम है, तो जीवन का विलोम कौन सा है? तो वो है मरण। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 से 41 प्रश्न तक देखिए, इसमें उक्त गद्यांश में शिवा से क्या अर्थ ग्रहण किया जा रहा है? क्या अर्थ ग्रहण किया जा रहा है? तो दोस्तों महाराज शिवाजी। आगे देखिए, इसमें हिंदू का वचन परिवर्तन होकर शब्द निर्मित होगा, तो हिंदू का जो वचन चेंज करेंगे, हिंदू तो एक वचन हो गया, हिंदुओं, हिंदुओं बहुवचन हो जाएगा इसमें, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए, एक एक पन्ना शिवा ने अपनी तलवार से उठाकर मौलवियों के सिर पर रख दिया, रेखांकित पद में समास है। यहाँ पे एक और एक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, इसमें अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो एक है, तो दोस्तों कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है दोस्तों आसन्न भूत, ठीक है, आसन्न भूत काल प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, मस्जिद का दरवाजा उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे मंदिर का कलश है, पंक्ति का मूल भाव है। तो पंक्ति का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों पंक्ति का मूल भाव है सर्वधर्म स्वभाव संभाव, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ नहीं लिखा है? निम्न में से किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चौथ का चंदा होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा, ये अर्थ सही नहीं है। बाकी टक्कर लेना, मुकाबला करना, दांत खट्टे करना, पराजित करना, था लेना, किसी को किसी गुप्त बात का भेद जानना, ठीक है। तो अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धविराम का निर्देशक चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम का जो निर्देशक चिन्ह है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें ये वाला 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? रचना की दृष्टि से वाक्य का किस वाक्य है वो किस प्रकार का है? तो वाक्य है वो कौन से प्रकार का है? तो दोस्तों संयुक्त वाक्य प्रकार का है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है? तो कौन से प्रकार का? तो दोस्तों सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट, मोहन ही जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है, तो कौन सा पद है? तो दोस्तों इसमें नियात पद है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है, तो गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों अर्थबोध विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा सीखने का प्रथम चरण है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है वो कौन सा है? तो वो है श्रवण। नेक्स्ट, आगे देखिए अपने इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी बोल
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भविष्यत काल की बात हो रही है दोस्तों अपने को यहाँ पे, तो अपना मारवाड़ी भाषा के शब्द हैं दोनों, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याख्या विधि को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? व्याख्या विधि को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है प्रवचन विधि। आगे देखिए, भाषा सहसर्ग प्रणाली उपयोगी है, तो ये उपयोगी है दोस्तों व्याकरण में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है, तो चर्चा करने का उद्देश्य कौन सा है? तो वो है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है दोस्तों सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो दोस्तों अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो दोस्तों वो है अपना इसमें कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और विकास करने का उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो वो है विद्यार्थियों को मौखिक रूप से आधिकारिक समझाना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? तो वो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो कौन सहायक है? तो दोस्तों वो है सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन है वो संस्कृत के प्रश्न करने वाले हैं, तो देखिए 30 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाएंगे। अगर आप संस्कृत या अंग्रेजी में से कुछ भी चूज करते हैं तो संस्कृत चूज करते हैं तो संस्कृत के 30 मिलेंगे, अंग्रेजी चूज करते हैं तो अंग्रेजी के 30 मिलेंगे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, मुझे संस्कृत कम आती है, तो आप स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्रहीतुम 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रहीतुम इति शब्दे का प्रत्यय अस्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है दोस्तों तुमुन। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संधि है परिहार है इति शब्दे का समास अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आगे देखिए, शस्त्राणाम इति शब्दे का विभक्ति अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन षष्ठी विभक्ति अस्ति। ठीक है, आगे देखिए, तेन इति सर्वनाम शब्द से विभक्ति अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीय विभक्ति। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित अवयव शब्दानाम कै शब्द गद्यांशे न प्रयुक्तम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कुत्र 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विवेकानंद है इति शब्दे कै संधि अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें है वो दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, नरेंद्र विदेशुषु इति शब्दे कै समासी अस्ति, कै समास अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है द्वंद्व समास अस्ति। ठीक है, देश और विदेश। आगे देखिए, यह वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो दोस्तों यह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तालु। आगे देखिए, अक प्रत्याद्रे सवरानी भवती। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों ए आई ओ। ठीक है, तो अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्व शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वेभ्य। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इस्ता धातो लोट लकार से प्रथम पुरुष से एक वचनम दोबारा देखिए, इस्ता धातो लोट लकार से प्रथम पुरुष से एक वचने रूपम भविष्यति। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है तिष्ठतु। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विप्राय
गा दादाती इत्यत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चतुर्थी, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चतुर्मुख इति पदे समासः अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बहुव्रीहि। आगे देखिए हरिष्यते इति पदे संधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों विसर्ग। आगे देखिए प्रत्यर्पण इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों प्रति, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आगत्य इति शब्दे का प्रत्यय अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनियर। आगे देखिए रमेश मया स पठति इति वाक्य अवयव अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है सह। आगे देखिए अपना इसमें गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, तो वाक्य का संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा वो है गंगा हिमालयात इत्यत्र अलंकारम भवति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें यमक अलंकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पद्यांश को पढ़ के अपने को उत्तर देना था, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं चलता हूँ 81 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश से क्या छंद अस्ति, कौन सा छंद है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है वसंत तिलका, ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें समित्र, इसमें देखिए सन्मित्र पापात निवार्यति पद्यांशान आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सन्मित्रम कस्मात निवार्यति, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रवंदन्ति इति शब्दे का उपसर्ग अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रय। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें पापा निवार्यति इति शब्दे का संधि भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हल। आगे देखिए योज्यते इति शब्दस्य पदम इति शब्दस्य पद विग्रहम कुरु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें युज धातो आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पुण्यात इति शब्द से विलोम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों पापम। नेक्स्ट प्राथमिक स्तरीय छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणम दोषा इमे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उच्चारण दोषा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए शिक्षण से आरंभ बिंदुम प्रवर्तितुम छात्राणाम अवबोधनम दौर्बल्य गवेषणाय क्रियमाणम मूल्यांकनम भवति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निधनात्मकम, ठीक है। आगे देखिए व्याकरण से लक्षणम, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है भाषा दर्शनम। आगे देखिए सामाजिक अभिधीयते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषा संवादित्मिका क्रिया, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको जो 37 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।